कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां 3 मित्र रहते थे, रमेश, सुरेश और मोहन। तीनों बचपन से साथ थे, लेकिन उनके स्वभाव में भिन्नता थी। रमेश सरल, ईमानदार और परिश्रमी था, जबकि सुरेश और मोहन स्वार्थी और चालाक थे। वे हमेशा अपने लाभ के लिए दूसरों का उपयोग करते थे, विशेषकर रमेश का, जो उन पर अंधविश्वास करता था। रमेश का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। अपने परिवार की स्थिति सुधारने के लिए रमेश ने अपने खेत में आम के पेड़ लगाने का निर्णय लिया। उसने दिन रात मेहनत की, मिट्टी तैयार की, पौधे लगाए और उनकी देखभाल की। उसकी कड़ी मेहनत और समर्पण के कारण कुछ महीनों बाद पेड़ फलों से भर गए। वाह, कितने सुंदर आम लगे हैं। इन्हें बेचकर मैं अपने परिवार की स्थिति सुधार सकूंगा। सुरेश और मोहन ने यह देखा और उनके मन में लालच जाग उठा। उन्होंने योजना बनाई कि किस प्रकार रमेश को धोखा देकर वे आमों का लाभ उठा सकते हैं। रमेश ने कितनी मेहनत की है, लेकिन अगर हम चालाकी से काम लें तो सारा लाभ हमारा हो सकता है। क्यों ना हम उससे कहें कि शहर में एक बड़ा व्यापारी आया है जो आमों के अच्छे दाम देगा। हम उसे शहर ले जाकर उसके आम बेच देंगे और पैसे आपस में बांट लेंगे। बढ़िया योजना है। रमेश को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अगले दिन सुरेश और मोहन रमेश के पास गए। रमेश, हमें पता चला है कि शहर में एक व्यापारी आया है जो आमों के अच्छे दाम दे रहा है। क्यों ना हम तुम्हारे आम उसे बेच दें? ये तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन मुझे शहर का रास्ता नहीं पता। चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे और मदद करेंगे। अगले दिन तीनों शहर के लिए निकले, लेकिन शहर बहुत दूर था। कुछ घंटे बाद तीनों शहर पहुंचे। सुरेश और मोहन ने रमेश से कहा कि वे व्यापारी से बात करेंगे और उसे वहीं रुकने को कहा। वे आम लेकर व्यापारी के पास गए और सारे आम बेच दिए। पैसे मिलने पर उन्होंने रमेश को बिना बताए आपस में बांट लिए और रमेश के पास लौटे। रमेश, व्यापारी ने कहा कि आमों में कीड़े हैं, इसलिए उसने कम दाम दिए। ये लो तुम्हारे हिस्से के पैसे। कुछ सिक्के देते हुए निराश होकर। ओह, शायद अगली बार बेहतर होगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक संत आए। उन्होंने प्रवचन में कर्म और उसके फल के बारे में बताया। याद रखें, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यदि आप किसी के साथ धोखा करेंगे तो भविष्य में आपको भी धोखा मिलेगा। सुरेश और मोहन ने यह सुना, लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि उनकी चालाकी कभी पकड़ी नहीं जाएगी। एक रात सुरेश के घर में आग लग गई। उसने देखा कि आग उसी कमरे में लगी है जहां उसने रमेश के आम बेचकर मिले पैसे छिपाए थे। वह कुछ नहीं बचा सका। सारे पैसे जलकर राख हो गए। ये कैसे हो गया? मैंने तो सारी सावधानियां बरती थीं। इसी समय मोहन बीमार पड़ गया। उसने कई वैद्यों से इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे एहसास हुआ कि यह सब उसके बुरे कर्मों का परिणाम है। मैंने रमेश के साथ जो किया, ये उसी का फल है। सुरेश और मोहन ने अपनी गलतियों का एहसास किया। और रमेश के पास माफी मांगने गए। दोनों शर्मिंदा होकर, रमेश, हमने तुम्हें धोखा दिया था। हम अपने लालच में अंधे हो गए थे। कृपया हमें माफ कर दो। हमें हमारी गलतियों का एहसास हो गया है। हम सच्चे मन से पश्चाताप कर रहे हैं। मुस्कुराते हुए, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन याद रखना, कर्म का चक्र हमेशा घूमता है। जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं, वैसा ही हमारे साथ होता है। इस घटना के बाद सुरेश और मोहन ने अपने स्वभाव में बदलाव किया। वे ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलने लगे। उन्होंने समझा कि जीवन में सच्ची खुशी और संतोष अच्छे कर्मों से ही मिलती है। ये कहानी हमें सिखाती है, कर्म का चक्र अटल है। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों के साथ ईमानदारी से पेश आना चाहिए। कर्म का फल हर किसी को मिलता है। अच्छे कर्म हमेशा सुख देते हैं,
और बुरे कर्म का फल जरूर भुगतना पड़ता है। इस प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।